हेलो दोस्तों, अगर आप भी सीरियल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि अरमान ने अब अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पास जितनी भी उसके पास थी वो सारी चीज़ें वो अपनी दादी साहब को दे चुका है। और उसके बाद वो अब अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ अपने घर से बाहर जा चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से अब उसे बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसके आने वाली ज़िंदगी कहाँ पर बीतने वाली है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पड़ाव है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये जो मोड़ है इस सीरियल में सबसे बड़ा आया हुआ है। दोस्तों, इस सीरियल के अनुसार अब अगर अरमान को अपनी फैमिली में रहना है तो उसे फिर से वो सभी चीज़ें अपने हाथ में लेनी होगी और उसे फिर से उसी फैमिली में जाकर अपनी पहले वाली माँ को, यानी जो उसकी एक्चुअल माँ है, उसे छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही वो अपनी पहले फैमिली में जा सकता है। तो दोस्तों, यही उसकी दादी ने उसके लिए जो शर्त रखी है वो पूरी तरीके से यही शर्त है। दिव्यम लेकिन दोस्तों, ये अरमान ऐसा बिल्कुल भी करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों वो अपनी माँ और अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और प्यार करता है। तो दोस्तों, इस कारण से अब अगर उसे उस फैमिली में जाना है तो उसे अपनी माँ और अपनी वाइफ दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा और दोस्तों वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि उस समय जब अरमान वहाँ पर गया हुआ था, यानी कि कोर्ट में अरमान गया हुआ था और सेपरेशन की डेट फाइनल हो गई थी, तो वहाँ पर दोस्तों अभीरा नहीं आ पाई थी। इसका कारण ये है कि अभीरा सोच रही थी किसी भी प्रकार से उनके बीच जो रिलेशन बना हुआ था वो पूरी तरीके से ना टूटे। इसी कारण से दोस्तों वो वहाँ पर उस समय उपस्थित नहीं हो पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या अभीरा और अरमान और उसके साथ उसकी माँ तीनों लोग इस फैमिली में वापस आते हैं, या फिर वो लोग कहीं और जाकर अपने आगे की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों, अगर वो सभी लोग बाहर जाते हैं, कहीं और जाकर अपने आगे की ज़िंदगी गुजारने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज यही होने वाला है कि किस तरीके से वो पैसों को अर्न करेंगे और किस प्रकार से वो अपने जीवन को जीने के लिए आवश्यक सामग्रियों को जुटाएँगे। क्योंकि दोस्तों, जहाँ एक तरफ चारू और आबिर की शादी को लेकर काफ़ी बड़ा लफड़ा चल रहा है अरमान और अबीरा के फैमिली में, तो वहीं दूसरी तरफ अरमान अपनी फैमिली से भी अब पूरी तरीके से मुँह मोड़ चुका है। क्योंकि दोस्तों वो देखता है कि उसे जो एक्चुअल माँ है वो मिल गई है। दोस्तों, उसकी जो पहले की माँ थी यानी सौतेली माँ, हर बार उसे यही विश्वास दिलाने की कोशिश करती थी कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। इस कारण से अब वो पूरी तरीके से अनाथ है और दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही अरमान ये बात सुनता है वो पूरी तरीके से स्तब्ध रह जाता है और उसी समय का फ़ायदा उठाकर उसकी दादी साहब और उसकी माँ उससे वो सारे काम भी करवा लेती थी जो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। दोस्तों, ऐसा ही एक काम ये भी था जब अरमान ये सोच रहा था कि किसी भी प्रकार से उसे अभीरा को नहीं छोड़ना है, और तब भी मुश्किल में डालकर उसकी फैमिली के लोगों ने और उसकी माँ ने उसे पूरी तरीके से इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि अगर वो अब अभीरा को छोड़ देगा तभी वो सुकून में जी पाएगा। और दोस्तों, इसी कारण से उसे मजबूरी में जाकर वहाँ अभीरा को पूरी तरीके से छोड़ना पड़ा और अभीरा को डिवोर्स देने के लिए डिवोर्स पेपर्स पर साइन भी करने पड़े। और दोस्तों, इसी कारण से अभीरा ने भी मुश्किल में आकर मजबूरी में वहाँ पर सिग्नेचर कर दिया ताकि इन दोनों लोगों का डिवोर्स फाइनल हो जाए और सेपरेशन क्लियर हो जाए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर क्लियरिंग की डेट पर बिल्कुल भी अभीरा वहाँ पर नहीं पहुँच पाए और इन दोनों के बीच जो सेपरेशन था वो पूरी तरीके से क्लियर होते-होते रह गया। बाकी दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियोज़ देखने के लिए लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।